सो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स द हिंदू में से। तो सबसे पहले एक आर्टिकल आ रखा है एडिटोरियल सेक्शन में, सेक्शन 498A। तो 498A एक सेक्शन है जो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी से रिलेटेड केसेस को डील करता है। तो बेसिकली इसमें रेट ऑफ अरेस्ट मतलब हस्बैंड और उनकी फैमिली का अरेस्ट या फिर उनके हरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि 2022 में मुकेश बंसल वसी स्टेट ऑफ यूपी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें से एक था कि 2 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि जब कंप्लेंट होती है तो उसके बीच में अरेस्ट से पहले 2 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा और उस दौरान एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी जो इस केस को देखेगी और अगर अरेस्ट होगा तो 2 मंथ के बाद होगा। इसके बाद क्या हुआ कि अरेस्ट थोड़े कम हो गए। तो रिसेंटली शिवांगी बंसल वसी साहिब बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अप्रूव किया है, इनको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये सेक्शन 498A को नई भारतीय न्याय संहिता या BNS में सेक्शन 85 में रखा गया है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। देन नेक्स्ट एन आर्टिकल वाज ऑन GLP-1 ड्रग्स। तो ये क्या होते हैं, डायबिटीज के लिए होते हैं और रिसेंटली WHO ने एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में इसका प्राइस ड्रॉप करने की बात की है। सो वेट लूज के लिए भी ये ड्रग यूज होता है, तो वेट लूज ड्रग्स के प्राइसेस अब डाउन आ सकते हैं। देन टाइफून मिसाइल, तो ये यूएस की मिसाइल है, ठीक है। यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाई है। मिड रेंज कैपेबिलिटी या फिर MRC भी बोलते हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम ये होता है और इसमें मिसाइल्स लगी होती हैं 2, एक तो होती है SM-6 क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है टोमाहाक क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज इज अराउंड 320 किलोमीटर और दूसरी वाली की होती है अराउंड 1500 किलोमीटर। तो देखिए दोनों मिसाइल्स का अलग अलग रेंज की हैं। तो रिसेंटली चाइना ने यूएस और जापान को बोला है कि ये सिस्टम जापान में से हटाया जाए, क्योंकि जापान में यूएस और जापान की एक एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है रिजोल्यूट ड्रैगन और वहां पे ये मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया गया था, जिससे चाइना ने अपना कंसर्न दिखाया। तो टाइफून मिसाइल सिस्टम। देन यंकी बॉन्ड्स। यंकी बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको यूएस में इशू किया जाता है बाई फॉरेन कंपनीज या बैंक से। तो आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है रिवर्स यंकी बॉन्ड की, उसमें बात की गई है, यानी कि यूएस कंपनीज जैसे गूगल, अल्फाबेट वगैरह ये क्या कर रहे हैं, यूरोप में बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, तो इसको रिवर्स यंकी बॉन्ड कहा गया है। तो अभी तक इस साल $100 बिलियन के रिवर्स यंकी बॉन्ड्स इशू कर दिए गए हैं यूएस कंपनीज के द्वारा यूरोप में। तो इससे पता चलता है कि यूएस कंपनीज अब फंड उठाने के लिए यूरोप की तरफ देख रही हैं। देन एक छोटा सा आर्टिकल आ रखा है रेयर अर्थ फ्री मोटर्स पे। तो रिसेंटली एक इंडियन कंपनी ने बैंगलोर में ईवी कंपनी है जिसने रेयर अर्थ फ्री मॉडल का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ये क्या होती हैं, बेसिकली ये ऐसी मोटर्स होती हैं जिसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें यूज होता है रेयर अर्थ एलिमेंट। एक तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट महंगे होते हैं, कॉस्ट कटिंग होगी इससे, दूसरा चाइना इसकी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो हमारी एक जो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम है जिसमें हमें चाइना पे डिपेंडेंस कम करनी है, उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि आप रेयर अर्थ फ्री मोटर्स के बारे में थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लेंगे। इसके अलावा और भी छोटे मोटे आर्टिकल्स आ रखे थे, जैसे कि एविडेंस मिले हैं कि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ममीफाई करने की प्रोसेस, जैसे कि इजिप्ट में ममीज होती हैं, वो इजिप्ट से पहले स्टार्ट हो गई थी। 5000 से 10,000 साल पुरानी ममीफाइड बॉडीज वहां से मिली हैं। इसके अलावा और भी बाकी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।